नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में यदि पुरुष मेष राशि का होगा और यदि स्त्री सिंह राशि की होगी तो उनका जो प्रेम है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, दोनों में आकर्षण के जो बातें होती हैं वो कौन सी होती हैं। उसी प्रकार आपका जो प्रेम है वो काफ़ी सहजतापूर्वक आगे बढ़े, इसलिए ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये जो दोनों राशियां हैं मेष और सिंह बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो संपूर्ण पुरुष तत्व की है। और यदि दो प्रेमियों में यदि मेष और सिंह राशि होगी तो जो बातें हैं वो कुछ अलग ही प्रकार की हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो पुरुष है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, प्रेम में होता क्या है कि कई दफा हम जो प्रेम करते हैं वो सामने वाला जो व्यक्ति है उनका जो भी सकारात्मक उनकी पर्सनालिटी की जो ट्रेट्स होती है उसके आधार पर करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति में नेगेटिव बातें भी होती हैं। हर एक जो राशि है वो पॉजिटिव और नेगेटिव गुणों से भरी पड़ी है। तो यदि सामने वाले व्यक्ति को वो जिस प्रकार का भी है, उसका जो व्यक्तित्व है वो जिस प्रकार का भी है, उसी तरह से अगर आप स्वीकार कर लो तो आपका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम चर्चा करेंगे कि जो संपूर्ण जो पर्सनालिटी होती है मेष राशि के पुरुषों की या फिर सिंह राशि की स्त्री की, उनकी अगर पर्सनालिटी आपको समझ में आ जाए तो आपका जो प्रेम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि अब हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो पुरुष है उनकी संपूर्ण पर्सनालिटी किस प्रकार की होती है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो मेष राशि है मंगल की राशि है, अग्नि तत्व है, चर स्वरूप राशि है। अब इस राशि का सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होता है ऊर्जा। इनमें जो ऊर्जा का जो स्तर होता है वह जबरदस्त होता है। संपूर्ण यह पुरुष तत्व की राशि है और किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो उनमें जो पुरुष तत्व होता है वो जबरदस्त देखा जाता है। पुरुष तत्व यानी ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा है वो इनके पर्सनालिटी की हर एक पहलू में देखी जा सकती है। मतलब इनका रहन सहन, इनका बोलना, इनकी सोच, दूसरों के प्रति इनका एटीट्यूड, सभी के बारे में ये जो ऊर्जा है वो देखी जाएगी। आपने देखा होगा कि मेष राशि के जो पुरुष है वो हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करते हैं। जल्दी जल्दी में काम करने वाले होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। इनके बारे में एक बात होती है कि पहले वो काम करते हैं उसके बाद सोचते हैं। तो थोड़ा सा इंडेक्स सोच जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी कम होती है। कोई भी वस्तु या फिर व्यक्ति उन्हें पसंद आ जाए तो जल्दी से हाँ करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, वो आपके जीवन में किस प्रकार से आपके लिए लाभदायी होने वाली है। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव भी एस्पेक्ट है, लेकिन सोच विचार तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। मतलब जैसे कि इनका खुद का स्वभाव होता है कि कोई भी काम अगर सामने आ जाए तो वो जल्दी जल्दी में पूरा कर दे है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से भी उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी उसी प्रकार से एक्टिव हो। अगर वो एक्टिव ना होगा तो फिर बातें इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। फिर इनका जो पारा है वो चढ़ जाता है, ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं और इसका जो परिणाम है वैवाहिक जीवन पर होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है, वाणी भी देखी जाए तो वाणी में थोड़ा सा एरोगेंस देखा जा सकता है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि थोड़ा सा कम सोचने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा न सोचने के कारण इनकी जो वाणी होती है काफ़ी तीखी हो जाती है और इसका सीधा सीधा असर इनके पर्सनल रिलेशनशिप पर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार 2-3 बातें जो है वो इनमें काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी काम अगर इन्होंने मन में ठान लिया तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। तो उनमें जो प्रॉमिसिंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर इन्होंने कोई भी कमिटमेंट दे दी तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, बाय हुक्स और क्रूस, किसी भी कीमत पर उसे पूरा करते हैं। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष है वो किसी से नहीं डरते, न किसी परिस्थिति से, न किसी व्यक्ति से। अगर उन्होंने कोई भी बात ठान ली वो कर ही छोड़ते हैं। संपूर्ण समर्पण का जो भाव होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। महत्वाकांक्षा इनमें काफ़ी अच्छी होती है। अधिभौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़ा सा स्पेंडिंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। और जो खर्चे होते हैं वो कभी कभार ऐसे खर्चे होते हैं जिसके बारे में सोच थोड़ी कम होती है। अनवांटेड जो खर्चे हैं वो इनके लाइफ में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हालांकि इन पर अगर ध्यान दें तो ये जो राशि है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में भी इसकी जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे सिंह राशि की जो स्त्री है इनके बारे में।
सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो राशि है वो राजा के समान राशि है। अब इस राशि का जो स्वामी स्वयं रवि है, उसी प्रकार इस राशि का भी तत्व जो है वो अग्नि तत्व है, लेकिन ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि के स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका कॉन्फिडेंस। इनका कॉन्फिडेंस जबरदस्त देखा जा सकता है और इसी के आधार पर जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य ये अचीव करते हैं। हालांकि इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं वो भी लार्जर देन लाइफ होते हैं, मतलब बहुत बड़े सपने होते हैं और उसे पूरा करने का संपूर्ण दमखम ये रखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ स्त्री समझकर सिंह राशि के स्त्री को कभी भी आप नकारना नहीं या फिर उन्हें कम नहीं आंकना, क्योंकि इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। इनके जीवन की यही बात होती है, जो भी जीवन में सर्वोत्तम है उसे ही लिया जाए। अब ये जो बात है इनके जीवन के या फिर व्यक्तित्व के हर एक पहलू में आप देख सकते हो। मतलब इनका रहन सहन बहुत ही अच्छा होता है, कपड़े, फैशन, जीवन की जो सोच होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, जीवन की दृष्टि भी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि ये जो राशि है या फिर इस राशि की जो स्त्री है वो किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच विचार करेगी, थोड़ा समय लेगी, लेकिन जो भी निर्णय लेगी वो टू द पॉइंट रहेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि की जो स्त्री है, स्त्री होने के बावजूद भी थोड़ा कम बोलती है। मतलब जो भी व्यक्ति विचार ज़्यादा करते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं, तो वही बात जो है वह सिंह राशि की स्त्री में देखी जा सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छा भी होता है। कई दफ़ा ये जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा एटीट्यूड में परिवर्तित हो सकता है, थोड़ा सा मैंने कहा, लेकिन ये बात इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। उसी प्रकार भूल कर भी जो सिंह राशि की जो स्त्री है इनका अपमान नहीं करना। इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो सबसे ऊंचा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जो सिंह राशि की वो जो स्त्री है वो कभी भी एडजस्ट नहीं करेगी। ये बात ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। जीवन में जो भी सर्वोत्तम है, जो भी उत्तम है, उसे पाने की लालसा इनमें ज़्यादा देखी जाती है और उसे पा भी लेते हैं। और इनके जो संपूर्ण जो लाइफस्टाइल होती है वो थोड़ा सा उसमें रॉयल्टी आपको दिखाई देगी। मतलब इनका फाइनेंशियल कंडीशन इनकी हो ना हो, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा अलग ही किस्म का होता है, थोड़ा सा स्पेशल होता है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कई दफ़ा इनकी जो वाणी है वो तीखी हो सकती है, लेकिन मतलब इनमें क्या होता है कि सत्य की जो भावना है, जो भी बातें सत्य होगी, सही होगी, वो ही बोलेगी। तो ये जो बात है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बाकी नृत्य, नाट्य, कला, चित्र, संगीत की जो चाह होती है वही इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती हैं। लीड बाय एग्जांपल जिसे हम कहते हैं कि जो बातें औरों से नहीं होती वो खुद कर कर दिखाएंगे। और एक ये जो नेता की जो भावना है वो इनमें कमांडिंग नेचर थोड़ा सा देखा जा सकता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अब यहाँ पर मेष राशि की जो पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है, इनमें अट्रैक्शन की ऐसी कौन सी बातें हैं? देखिए, मेष राशि के जो पुरुष है वो सिंह राशि की स्त्री में वो जो बातें होती है कि औरों से थोड़ा अलग, औरों से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा अलग। अब ये जो बात है मेष राशि के जो पुरुष है इनको बहुत सी ज़्यादा भाती है, और क्योंकि वे खुद भी उसी प्रकार के होते हैं कि हमेशा नंबर 1 पर रहना पसंद करते हैं। और सिंह राशि के बारे में उनमें मूलतः ही यह भाव देखा जा सकता है। इसी वजह से सिंह राशि की जो स्त्री है इनके तरफ मेष राशि के जो पुरुष है इनका अट्रैक्शन ज़्यादा आता है। और सिंह राशि की जो स्त्री होती है हमेशा अपनी जो बात है वो अपने बलबूते पर आगे रखती है, किसी की नहीं सुनती या फिर किसी के बारे में सोचती नहीं। जो सही है वो सही ही है। ये जो बात है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है मेष राशि के पुरुषों को। उसी प्रकार सिंह राशि की जो स्त्री है उनको मेष राशि के पुरुषों के बारे में उनकी जो मेहनत करने की जो ताकत होती है, उसी प्रकार अगर उन्होंने कोई भी बात कमिट कर ली तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, तो पूरे दुनिया के वो विरोध में जा सकते हैं और आपके साथ खड़े रह सकते हैं। अब ये जो बात है कमिटमेंट वाली वो काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि दोनों जो राशियां हैं वो पुरुष तत्व के होने के कारण अब जब भी ये प्रेम में आते हैं तो इनका जो प्रेम है इनका जो प्रेम का जो जर्नी होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। मतलब जो भी बातें करेंगे पूरे जोर शोर कर से करेंगे, दमखम कर करेंगे, पूरा खर्चा करेंगे, पूरे अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण है इनमें देखा जा सकता है और पूरी तरह से प्रेम में डूबे जा सकते हैं। और इनका जो प्रेम में डूबना होता है वो देखा भी जा सकता है। कई दफ़ा कई जो राशियाँ होती हैं वे यदि प्रेम में होंगे तो ज़्यादा उसका दिखावा नहीं होता या फिर वो समझ में बात नहीं आती। लेकिन मेष राशि और सिंह राशि दोनों भी पुरुष तत्व की, अग्नि तत्व की राशि है, तो इस वजह से इनका जो प्रेम है वो देखने लायक होता है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं
जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव बातें होती ही हर एक राशि में होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेष राशि की जो पुरुष है उन्होंने हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंह राशि की जो स्त्री है, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैंने शुरुआत में कहा, आत्मसम्मान सबसे ऊपर आता है। अगर भूल कर भी आपके शब्द में इनके आत्मसम्मान को ठेस लग गई तो सिंह राशि की जो स्त्री है वो वहीं पर जो आपकी रिलेशनशिप है वो समाप्त कर देगी। लेकिन देखिए, बहुत ही स्टबन राशि है, मतलब इन्होंने एक बार कोई भी फैसला लिया तो उसे वो एडजस्ट नहीं करती। मतलब यहाँ पर मेष राशि के जो पुरुष है इनको भी गुस्सा आता है, लेकिन वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, बैकफुट पे आते हैं अगर उनको लगे कि हमने जो बातें कही है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये बात सिंह राशि की स्त्री को नहीं जमती। सिंह राशि की स्त्री ने एक बात कह दी तो वो फाइनल होता है। हालांकि कोई भी बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगी, उसके बाद ही निर्णय लेगी, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष है वो पहले एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, पहले काम करते हैं उसके बाद सोचते हैं। अब ये जो बातें हैं वो भी सिंह राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आती। जो बात मैंने सिंह राशि की स्त्री के बारे में कही कि स्टबन नेचर जो है वो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना आवश्यक है। और सिंह राशि की जो स्त्री है हमेशा वो चाहेगी, यदि प्रेम में यदि होंगे, कि उनके जो भी मत है, उनके जो भी निर्णय है, उसी प्रकार से इनका जो प्रेम है या फिर उसी प्रकार से जो बातें हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है वो पुरुष प्रधान संस्कृति है, तो हमेशा मेष राशि के पुरुषों को हमेशा ये लगेगा कि उनके जो भी डिसीजन है उसका भी सम्मान हो। तो ये जो बातें हैं, हालांकि दोनों तरफ से एटीट्यूड की बातें होती है, क्योंकि दोनों जो राशियां हैं, पुरुष राशियां है या फिर अग्नि तत्व की राशि है, तो इस वजह से ये बातें होना लाजमी है। लेकिन अब अगर आप प्रेम में हो तो अगर आप एडजस्ट करते हो तो जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकते हैं। प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति यही होती है कि आप उसमें बहुत ही अलग ही प्रकार के व्यक्ति हो जाते हो। मतलब जो भी आपका व्यक्तित्व है उसको एडजस्ट करने के लिए आप तैयार होते हैं, क्योंकि आपके लिए प्रेम की जो भावना है उसका जो स्तर है, उसकी जो टेस्ट है वो अलग ही लेवल पर होती है। तो अगर आप इस मामले में दोनों जो राशियां हैं वे यदि एडजस्ट कर ले तो आपका जो प्रेम है वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है और प्रेम का कन्वर्जन मैरिज में भी हो सकता है। आप दोनों में जो कई बातें हैं वो करीबन सेम है, जीवन के प्रति जो दृष्टि है, एक्टिवनेस है, वो करीबन सेम है। तो 2-3 बातें जो मैंने कही इस पर अगर ध्यान दे तो जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो सकती है। और बॉटम लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि दोनों राशियां पसंद नहीं करेगी वो है, अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या फिर उनके बारे में आपकी इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो जो बातें हैं दोनों राशियों के द्वारा, मतलब मेष राशि के पुरुष और सिंह राशि की जो स्त्री है उनके द्वारा वह सहन नहीं होगी। फिर जो बातें हैं वह एक्सट्रीम पर जा सकती है। इस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पुरुष और सिंह राशि के स्त्री यदि प्रेम में होगे तो उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।